अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब रऊफ़ हियर, बिज़नेस कंसल्टेंट, सीईओ, कोच एंड की नोट स्पीकर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा, आगे बात बढ़ाते हैं कि हम जो है वो इंडिविजुअल काम नहीं करते, हम अपनी सतह पे काम नहीं करते, हम ब्लेम करते हैं हुकूमत हमारी ऐसी है। तो भाई कानून है, अल्लाह ने कानून बनाए हुए हैं दुनिया के कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो हम अगर अपने तौर पे ठीक हो जाएं और बेईमानियाँ करना छोड़ दें, धोखाधड़ी करना छोड़ दें और किसी के अपने भाई बहन के ख़िलाफ़ चुगलखुरियाँ छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, तो मेरे ख़्याल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हम खुद को तब्दील नहीं करते और ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो अभी भी टाइम नहीं गुज़रा, यूथ हमारी जो है वो पावर है हमारी पाकिस्तान में, और यूथ को सही डायरेक्शन 16 साल से 30 साल तक जो हमारे लड़के लड़कियां हैं उनके अंदर इतना पोटेंशियल है। मैं ये बात कैटेगोरिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपनी आँखों से टैलेंट देखा है, उस टैलेंट के साथ काम किया है। रिटेल सेल्स में मैं रहा हूँ, पिछले 5-6 साल से मैं फील्ड में रहा हूँ। 18-18, 20-20 घंटे मैंने काम किया है। मेरी ड्यूटी हर 10 आवर्स की है, मैं उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत पैशनेट हूँ भाई। अगला कंपनी ये समझ रही है या मेरा मेरा जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो ये समझ रहा है कि भाई क्यों इतना ज़्यादा काम कर रहा है, इसको क्या ऐसा लालच है। तो जब पैशन आ जाता है ना, तो पैशन में फिर आप थकते नहीं हैं, आप दूसरों को थका देते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पैशन जो होता है वो पॉजिटिविटी से आता है, और पॉजिटिविटी तब आती है जब आपका माइंड एम्प्टी हो, जब माइंड आपका भरा हुआ होगा ऑलरेडी। अब आप बीज बोएंगे जो है वो अमरूद का, तो उसके ऊपर भाई सेब नहीं आएगा, अमरूद ही आएगा। तो जिस चीज़ का बीज आप बोएंगे जनाब वही काटेंगे। और अपनी सोचों को जो है ना वो बेहतर करें, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें। दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है जनाब अपने आप को मोटिवेट रखना। हर वक्त कोई आपके शोल्डर पे टैप अप करने नहीं आएगा कि बॉय गर्ल यू कैरी ऑन, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। आपको कोई नहीं बोलेगा ये, क्योंकि लोग जो है वो हुक्मरानी पसंद करते हैं और लोगों को ग़ुलामी पसंद होती है। कुछ लोगों को हुक्मरानी पसंद होती है और कुछ लोगों को ग़ुलामी पसंद होती है। अच्छा, ग़ुलामी से निकलना जो है ना वो आसान काम नहीं है। तो सिर्फ ग़ुलामी, जंजीरों की ग़ुलामी नहीं होती, सोच की ग़ुलामी भी होती है। आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो अगले बंदे को डाइजेस्ट नहीं होगा ये, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, प्रोसेस जो है ना बड़ा मुश्किल है। लड़के लड़कियाँ जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिन तक मेरा मैसेज जा रहा है, तो अपने लाइफ के किसी भी हिस्से और किसी भी पार्ट में आप हैं, आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें। आपको मुखालफत आएगी, आपको फैमिली से भी मुखालफत आएगी, आपको बाहर से भी मुखालफत आएगी, और असल जो जंग है ना वो आपकी अपने आप से है। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर जो है वो एक लीडरशिप रखी है, और बस उस लीडरशिप को पहचानने की देर है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत रखी है जो किसी के अंदर और नहीं है, तो फिर आप अच्छा, फिर एक नेक्स्ट एक स्टेप होता है कि जब एक इंसान अपनी एक सलाहियत को पहचान लेता है, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर थोड़ा सा प्राउड हो जाता है कि नहीं, ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो दिस इज़ समथिंग वेरी बैड, और बहुत सारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है इसी तरह कि वो एरोगेंस में चला जाता है या गलत ट्रैक पे चला जाता है, और वो सही तरह से अपने आप को डायरेक्शन नहीं दे पाता। तो ज़िंदगी में फ़ैसले करने होते हैं जनाब, और सबसे टफ़ टाइम जो देता है वो आपकी फैमिली देती है। फैमिली अगर आपकी अच्छी है तो यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। आप कोई भी फ़ैसला या डिसीजन करेंगे, हर किसी से लड़ना नहीं होता भाई, आपने रिज़ल्ट्स दिखाने होते हैं। और आगे बढ़ते जाएं, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, और ये देखें कि आप रिश्तों को कहाँ बचा सकते हैं, ठीक है। ये हर साइंस है ना, रिश्तों को भी बचाना है, घर भी देखना है, बिज़नेस को भी देखना है, जॉब को भी देखना है। तो हमारे यहाँ जॉब कल्चर है, हम MBA करवाते हैं, हम BBA करवाते हैं, हम PhD करवाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक प्रोडक्ट बना के जो है मार्केट के अंदर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है।
नॉट नोइंग कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई पोइट, कोई अदीब हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है, शायर पैदा नहीं हो रहे हमारी इस जनरेशन के अंदर, कोई राइटर नहीं आ रहा, कोई लिखने वाला अच्छा नहीं आ रहा है, कोई अच्छा बोलने वाला नहीं आ रहा। मतलब ये एक अलग हमारा जो है ना एस्पेक्ट है और अलग सा ड्रॉबैक है जिसके ऊपर हमें फोकस की ज़रूरत है कि हमें देखना होगा कि हम कहाँ गलत हैं। हमारे एजुकेशनल सिस्टम जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हम बिज़नेस को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं। उसकी भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। हम ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के ऊपर बिकॉज कि हम खुद झूठे हैं, खुद मक्कार हैं। इंसान वही ट्रस्ट नहीं कर पाता है जो खुद अपने बारे में सोचता है। तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन पे काम करें, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लड़के और लड़कियां सेल्स में कर रहे हैं जॉब, बड़ा मुश्किल काम है, पहाड़ जितना सब्र चाहिए। सेल्स में आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, आपको थल्ले लग के काम करना पड़ता है जनाब। आपको सब कुछ आता है लेकिन आप बता नहीं सकते। बहुत सारी जगहों पे आपको अपनी ज़ुबान को सीना होता है। आपने जहाँ ज़ुबान खोली अगला बंदा बोलेगा भाई ये तो मुझसे ऊपर की फ़िल्म आ गई है, मैं तो इसको कटा दूंगा, इसकी तो लाइन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। गोरे के पास अगर ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई आ जाए तो वो अपने आप को ऑनर करता है, अपने आप को प्राउड फील करता है कि यार मुझे कोई मेरा अच्छा सबऑर्डिनेट पढ़ा लिखा आया है तो मैं भी उससे कुछ सीखूंगा, मैं भी उसको कुछ सिखाऊंगा। तो उसमें जेलेसी का जो फैक्टर है ना वो होता है लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। हमारे यहाँ तो जनाब आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। हम कहते हैं जी हम ही कुल हैं और हम ही तमाम हैं, हमारे जो अल्फाज कह दिए हमने उसके अलावा हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। तो खुद ही को कर बुलंद इतना, इकबाल ने तो कहा था भाई कि खुद ही का पैगाम दिया था। अब खुद ही कैसे पहचाने इंसान अपने आप को, ये खुद ही का वर्ड ही जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि कर बुलंद इतना। बुलंद तो बाद में करेंगे जब पहले पहचानेंगे आप अपने आप को। तो कैसे पहचानेंगे भाई, ये हम डिस्कस करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्लिप है उसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।